अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे जिनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है पूरा दिन और वो अपनी इन टांगों के दर्द से परेशान है और टांगों पे नीले नीले धब्बे हैं, टांगों पर नीले निशान आ चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि ये क्या है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो इस सारे प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टांगों पे जो नीले नीले निशान आ जाते हैं वो इस तरह से होता है कि जिन लोगों का काम है ज़्यादा देर खड़े रहना है या जो ओबेसिटी है, मोटापा है और प्रेगनेंसी हो जाती है, इसमें ये होता है कि जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स है, मतलब जो मसल्स के बिल्कुल ऊपर है, स्पेशिया के नीचे है, सुपरफिशियल वेन्स जो है उनमें ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो है वो अच्छे से ब्लड की मतलब पुलिंग नहीं हो रही, मतलब ब्लड वहां से अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, सर्कुलेशन उसकी डिस्टर्ब हो रही है। जब डिस्टर्ब हो रही है तो वहां पे वो वेन्स ब्लू होने लग जाती है, इस तरह से हमें नीली नीली सी नजर आने लग जाती है। और अब जब इस सिलसिले को सारे को हम ट्रीट नहीं करते, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं कि ठीक है अब जैसे चल रहा है इसको चला लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि पहले तो ये इसका इतना हमें नुकसान महसूस नहीं होता, जस्ट लाइटली से हमारी टांगों में दर्द होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको तवज्जो नहीं देते, इसको सॉल्व नहीं करते, तो ये आगे जाके डीवीटी कर देता है। अब डीवीटी क्या है? डीवीटी में ये होता है कि जो अब हमारी डीप वेन्स है, ठीक है, जो मसल्स के नीचे जो मोटी वाली डीप वेन्स पड़ी हुई हैं उनमें मोटे मोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। अब जब वो क्लॉट्स बन जाते हैं तो वो खतरनाक है, क्योंकि जब भी वो एक क्लॉट वहां से निकला और कहीं और चला गया, फॉर एग्जाम्पल हार्ट की तरफ ही चला गया, तो जब वो हार्ट की तरफ चला जाएगा तो वो तो ब्लॉकेज कर देगा और ये सब चीजें बहुत डेंजरस हैं। ये सब चीजें हमारी जानलेवा भी हो सकती हैं। तो इसको वेरिकोस वेन, अगर आपको अपनी टांगों पे नीले नीले धब्बे से नजर आ रहे हैं तो इसको यहीं पे ट्रीट करना शुरू करें। इसके लिए चंद वर्जिशें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा और जो आपकी लेग का पेन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी बेहतर हो जाएगा। तो चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में आपने सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाना है और अगर चाहें तो आप किसी कुर्सी का सहारा ले लें, किसी कुर्सी को पकड़ लें। पहली एक्सरसाइज में आपने अपने पंजों को ऊपर की तरफ उठाना है और फिर नीचे रख देना है, फिर ऊपर की तरफ पंजों को उठाना है और नीचे रख देना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपने 30 मरतबा रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज में अब आपने अपने टोस को उठाने के बजाय अपनी हील को ऊपर की तरफ करना है, फिर नीचे करना है, हील को ऊपर की तरफ करना है, फिर नीचे की तरफ। इसी तरह इसकी भी 30 रेपिटेशंस करनी है। और तीसरी एक्सरसाइज में आपने इन दोनों एक्सरसाइज को मिलाकर करना है। चौथी एक्सरसाइज में आपने कुर्सी पर बैठ जाना है और अपनी टांग को उठाना है स्ट्रेट। इससे आपके क्वाड्स जो हैं वो टाइट हो जाएंगे। इसके बाद आपने एंकल पंप्स करना है, आपने अपने पाँव की इस तरह से मूवमेंट करनी है। इस एक्सरसाइज की भी आपने 30 रेपिटेशंस करनी है। और अगर आप पहले एक लेग के साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं, 30 रेपिटेशन खत्म होने के बाद आपने दूसरी लेग के साथ ये परफॉर्म करना है। इसी तरह टांग उठाएंगे, क्वाड्स टाइट होंगे और फिर आपने एंकल पंप्स करने हैं। जो है वॉल के साथ अपनी दोनों टांगों को ऐसे ऊपर करके थोड़ी देर रेस्ट देना है। मतलब जैसे आप अपने बेड पे लेटे हैं तो बेड के एक साइड पे आपको वॉल नजर आती है, तो आपने अपनी दोनों टांगों को वॉल के साथ सपोर्ट दे देना है। और फिर उसके बाद जब भी आप सोएं, एक ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करें, ये आपकी सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगी। जब आप सोते हैं तो अपनी टांगों के नीचे पिलो दें, ठीक है। इन सारी एक्सरसाइजेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपका जो मसला है, जो वेरिकोस वेन है, ये सॉल्व हो जाएगा और ना ही आगे बढ़ेगा और ना ही आपको जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, डीवीटी का मसला होगा। तो इसको यहीं पे कवर करें ताकि आपके ये निशान भी चले जाएं और आपकी टांगों का दर्द भी सॉल्व हो जाए।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ जो आप लोगों की हेल्प करे, आपकी डेली लाइफ को आसान बनाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी बात आप मुझसे करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी।